हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर अब मैं फाइनली बात करने वाला हूं थ्री बॉडीज प्रॉब्लम की, जो कि यहाँ नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। 8 एपिसोड्स है, हर एक एपिसोड्स 1 घंटे का टाइम मांगते हैं। बाकी शो तो आप न्यूडिटी के चलते फैमिली के साथ बैठ करके नहीं देख सकते। इसके अलावा नेटफ्लिक्स वालों की हिंदी डबिंग शो की काफी ज्यादा अच्छी है, जिसकी अब अगर कहानी की बात की जाए तो ये कहानी साइंटिस्ट की डेथ की मिस्ट्री से शुरू होती है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन बेनेडिक्ट वोंग का कैरेक्टर डा शेन, ऐसे कुछ तो नाम है, वो कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ नॉवेल से हटाकर इस शो में एक साइंटिस्ट को छोड़ जो उस कैरेक्टर के 4-5 टुकड़े किए गए हैं, यानी कि के 4-5 जो कैरेक्टर बनाए गए हैं, उन पर भी फोकस करती है, जो लोग इस मिस्ट्री को किसी न किसी तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं। क्योंकि अब वो प्रॉब्लम उन साइंटिस्ट के साथ भी हो रही है, जिनसे वो लोग फेस कैसे करेंगे, और इन सब के पीछे की बड़ी जो मिस्ट्री है उसका राज क्या है, उसका पता तो आपको ये शो आई थिंक तीसरे या चौथे एपिसोड में रिवील कर देता है, जिसका अंदाजा तो आपको पहले से ही होगा कि शो किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। क्योंकि आई थिंक 5वें एपिसोड के बाद ये शो पूरी तरीके से प्रिपरेशन जोन में चला जाता है कि अब जो कुछ भी उन्हें पता चला है उसके बाद इंसानों का मूव क्या होगा। तो अब इतनी ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस शो से रिलेटेड दी है, उस पर क्या आपका टाइम देना सही रहेगा भी या नहीं। हालांकि रिव्यू लेट है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो वेट कर रहे हैं उनके लिए तो वीडियो बनानी बनती ही है, जो कि मैंने अब जाकर के बनाई है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बनेगा इंट्रो, और उसके पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, इस सीरीज को लेकर के सबसे बड़ी एक्साइटमेंट यही थी कि इसे गेम ऑफ थ्रोन्स के क्रिएटर बना रहे हैं। ऊपर से इस शो की नॉवेल की अडेप्टेशन पर चाइना में सेम नाम का एक शो भी बनाया गया है, जो कि अच्छे खासे एपिसोड्स के साथ आपको यूट्यूब पर देखने के लिए मिल जाएगा। जिसके कुल 4 एपिसोड्स देखने के बाद मैंने तो ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे वो चाइनीज शो नहीं देखना, क्योंकि वो शो टिपिकल शोज की तरह अपनी प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा मिड रखता है, यानी मेरी नजर में काफी ज्यादा स्लो। जिस पर इस शो ने, जहाँ तक मैंने जिन लोगों ने नॉवेल पढ़ी हुई है उनसे पूछा, तो साइंटिस्ट के अलग अलग कैरेक्टर्स बना करके इस शो ने अपनी स्टोरी टेलिंग को पूरी तरीके से बदला ही है। और ऊपर से ये शो सिर्फ एक नॉवेल नहीं, बल्कि इस नॉवेल की लगभग दूसरी बुक के आधे चैप्टर को कवर कर लिया है। यानी देखा जाए तो नेटफ्लिक्स वालों ने अगर ज्यादा से ज्यादा भी अपना दिमाग लगाया, यानी कि स्टोरी टेलिंग की बात कर रहा हूँ, तो ये शो 3 सीजन में पैकअप होना चाहिए। वरना अगर ऑनेस्टी की बात की जाए तो 2 सीजन मैक्स टू मैक्स, और ये शो टाटा बाय बाय कर दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि इस प्रेजेंटेशन के साथ जितने इसमें 8 एपिसोड डाले गए हैं, वो भी 1-1 घंटे के, तो कहीं ना कहीं ये शो लेंथ के हिसाब से मुझे काफी ज्यादा खिंचा हुआ लग रहा था, जिसमें पूरी तरीके से ढलने की कोशिश कर रही थी एल्जा गोंजालेस। भाई उनका कैरेक्टर क्या था, क्यों था, और वो ऐसी परफॉर्मेंस क्यों दे रही थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उन्हें छोड़ बाकी सारे के सारे कैरेक्टर मिड थे। जिन सब पर टॉप है, यानी कि सुप्रीम की बात करूं, थॉमस वेट का निकल कर आएगा, एक्टर का नाम शायद से लियम चीम ऐसे कुछ तो है, आप गूगल करके देख लेना। और उसके अलावा बेनेडिक्ट वोंग अपनी परफॉर्मेंस से इस पूरे शो को देखने के लिए आपको कन्विंस तो कर ही लेते हैं। बाकी हाँ, मास ऑडियंस तो इस शो की शुरुआत से ही ग्लू की तरह चिपकेगी, जिन्हें ये शो शुरुआत में क्या हो रहा है समझ नहीं आएगा। क्योंकि अगर इसकी कहानी की प्रेजेंटेशन की बात की जाए तो पास्ट और प्रेजेंट के खेल को खेलते हुए मेकर्स ने इस शो को बहुत ही अच्छा खासा एडिट करवाया है, जो कि इस शो की मिस्ट्री को फिर से कहूंगा कि 5 एपिसोड तक बहुत ही अच्छी तरीके से ले जाती है। लेकिन उसके बाद जो प्रिपरेशन वाला पार्ट आता है, उसमें तो ये शो जो होने वाला है उसके प्लान की डिटेल हमें पहले ही दे देती है, लेकिन उसे करना कैसा है उस पर ये शो कुछ लोगों के लिए मिस्ट्री बनाने में कामयाब होता है। लेकिन मेरे लिए ये शो एक ठीक ठाक सा टाइम पास सा शो था, जिसे मैं आपको रिकमेंड तब करूंगा जब नेटफ्लिक्स वाले इसके सीजन 2 को ऑफिशियली अनाउंस कर दे। वरना मुझे लगता है कि 1989 शायद यही शो का नाम था, जिसे देख करके आप सीजन 2 का जितना बेसब्री से वेट कर रहे थे, ये शो भी उसी ट्रैक पे बढ़ते हुए आपको बिल्कुल वैसा ही क्लिफ हैंगर देता है, जो अगर आगे कहीं भी नहीं बढ़े तो फिर ऐसे शो पर टाइम ही क्यों दो जिसका प्रॉपर एंड आपको देखने ही नहीं मिला। यानी कुल मिलाकर देखा जाए, शो की पूरी उम्मीद इसके सीजन 2 से ही टिकी हुई है, जो अगर अनाउंस हो तो सीधे बैठ जाना इसी बात के साथ के सीजन 2 आने वाला है। क्योंकि क्लिफ हैंगर के इस मोमेंट पर इस शो ने अच्छा खासा सस्पेंस बिल्ड कर लिया है। बाकी जिन लोगों ने नॉवेल रीड की थी, उन्होंने भी यही कहा कि नेटफ्लिक्स वालों ने इसकी एडेप्टेशन बुक से थोड़ी ज्यादा डिफरेंट, या फिर कहूँ मास ऑडियंस को ध्यान में रखकर अच्छी ली है, जो कि इंडिया में तो पॉपुलर हो ही गया है। इसलिए मेजोरिटी ऑडियंस ने इस शो को पहले ही देख लिया है, और वो लोग वेट कर रहे हैं इसके सीजन 2 का। जिनसे हटकर शो के डायरेक्शन और इसके प्रोडक्शन क्वालिटी की बात की जाए तो वो ठीक है, जिसमें अब भी VFX डिपार्टमेंट में नेटफ्लिक्स कहीं ना कहीं मार खाता है। और हाँ, कुछ एक्टर्स, जिसके अलावा वो गेम वाला यानी कि VR वाला जो पोर्शन था, उसमें मैं कुछ और भी चीजें देखना चाहता था, जो कि अनफॉर्चुनेट ये शो से बिल्कुल भी ना एक्सप्लोर करते हुए अपना पूरा फोकस प्रिपरेशन पर रखता है, और हाँ मिस्ट्री बनाने में भी। जिसके अब बाकी डिटेलिंग इसके रेटिंग के टाइम पर डिस्कस करें तो सीधे आ जाते हैं एक्शन पर, जिसमें ये शो मेरी नजर में एक्शन के लिए तो 5 में से 1.5 स्टार डिजर्व करता है। क्योंकि एक्शन वाला पोर्शन इस शो में थ्रिल के माध्यम से ही क्रिएट किया गया है। जिसके बाद बड़े कॉमेडी पर, तो कॉमेडी के लिए ये शो 5 में से 1 स्टार डिजर्व करेगा। और फिर आ जाए इस शो के बेस यानी कि ड्रामा पर, तो ड्रामा के लिए ये शो मेरी नजर में 5 में से 3.5 स्टार डिजर्व करेगा। क्योंकि हो ना हो ऐसी जो स्टोरी आपने कई बार देख रखी है, यहाँ पर साइंटिफिक रीजन डाल करके इस शो को अगेन कहूंगा एडिटिंग की मदद से पास्ट प्रेजेंट इन सारी स्टोरी को दिखा करके जैसे कंफ्यूज किया गया है, उस हिसाब से तो शो ड्रामा की इतनी रेटिंग का हकदार बनता है। और फिर हाँ आ जाए सीधे सस्पेंस पर, तो जो मैं बात शुरुआत से सस्पेंस की कह ही रहा हूँ, तो उसे भी ध्यान में रखकर मैं इस शो को सस्पेंस की इस कैटेगरी में 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। जिसके बाद बात करें शो के हॉरर और थ्रिल
की तो शो में हॉरर एक हिसाब से आप कह सकते हो कि है ही नहीं। लेकिन थ्रिल का मोमेंट इस शो ने कुछ पोर्शन में काफी ज्यादा अच्छा बनाया है, जिन्हें ध्यान में रखकर मैं इस शो को थ्रिल की इस कैटेगरी में 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दूंगा। जिसके बाद बात करें मास ऑडियंस की, तो मास ऑडियंस के टेस्ट पर ये शो खरा उतरते हुए उनकी नजर में एक ही कैटेगरी डिजर्व करता है। तो वही बात की जाए क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स का प्यार भी इस शो को आप कह सकते हो कि अच्छा खासा ही मिला है, यानी उनकी नजर में ये शो A- की कैटेगरी डिजर्व करता है, जिन्हें ध्यान में रखकर मैं इस शो को B+ की कैटेगरी में रखूंगा। यानी कि एक अच्छा खासा टाइम पास सा शो जो कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि देख सकते हो, लेकिन सीजन 2 की अनाउंसमेंट के लिए रुक जाना। बाकी फिर क्या, गुड टू गो है। और हाँ, ये वीडियो भी जिसमें मैंने अपना ओपिनियन नेटफ्लिक्स की सीरीज 3 बॉडी प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको दे दी है। बाकी अब बनती है आपकी राय, जो कि आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। इसके अलावा मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, और टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.